श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के तालुका अर्धपुर ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुलेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 23 से 29 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक मोबाइल और टीवी के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा पंडाल में नहीं हुई। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जजमान के घर में ही ऑनलाइन कथा करी है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष तिथि है। साथ में सोमवार के दिन यह अष्टमी आने के कारण सोमवार अष्टमी का भी योग बन रहा है और ऐसे दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए 26 अगस्त को प्रदोष काल में मतलब शाम के समय आपको कौन सा मनोकामना पूर्ति उपाय करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज 25 अगस्त तीसरे दिन की कुलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से कथा पंडाल में व्यवस्था ना हो पाने के कारण कथा 24 और 25 को पंडाल में नहीं हो पाई है और 24 की कथा तो आपको सुनने को भी नहीं मिली थी क्योंकि गुरुजी ने की नहीं थी। पर आज 25 अगस्त को यह कथा ऑनलाइन हो रही है, जिसे सभी शिव भक्त आस्था और यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल और टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मस्तक में तिलक है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता को रोटी दे रहे हैं तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान की पूजन करते समय मन निर्मल होना चाहिए, तभी शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है, शिव प्राप्त होते हैं। अगर पूजन के समय या फिर भगवान की भक्ति के समय आपने अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखा है, आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध है, ऐसे में आपका सब व्यर्थ है। आपको पूजन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता और भगवान आपसे खुश नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सभी को अपने जीवन में यह याद रखना चाहिए कि थोड़ा सा जीवन में अगर कष्ट आए तो घबराना नहीं है, हारना नहीं है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है, मंदिर जाते रहना है, भगवान को जल चढ़ाते रहना है। एक पशुपतिनाथ व्रत से भगवान ने नहीं सुना है तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। भगवान की भक्ति लगातार करना है, बाबा जरूर सुनेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भाशय खराब हो चुका है, ऑपरेशन के द्वारा इसे को हटा देना ही सही होगा। मैंने शिव मंदिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को बुलवाकर उस बेलपत्र को मेरी पत्नी के पलंग के पास रख दिया। इसके बाद फिर से डॉक्टर ने जांचें की और बताया कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गर्भाशय ठीक है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 15 से 20 दिन से नांदेड़ में पानी नहीं गिर रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि पानी कब गिरेगा, पर पानी नहीं गिर रहा था। पर यहाँ पर जब शिव महापुराण कथा शुरू हुई और जब अगले ही दिन शिव आए और शिव के साथ साथ गंगा भी आ गई और आप सभी देख सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है। और हम आपको बता दें, अगर आप कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और तब वर्षा हो जाए तो यह काफ़ी अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सभी से निवेदन है आप अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ, बेटा बेटी को खूब अध्ययन कराओ, खूब आगे बढ़ाओ, खूब पढ़ाई कराओ, पर बार बार आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वह किया। ऐसा आप अगर बार बार बोलेंगे तो बच्चे भी बोल देंगे कि सबके माता पिता यह करते हैं, आपने क्या अलग किया। बल्कि आपको ऐसे संस्कारों से अपने बच्चों को सिंचन करना चाहिए कि आपके बगैर बोले आपके बच्चे स्वयं सोचें कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना करते हैं, मुझे भी उनके लिए जीवन में सफल होकर उन्हें दिखाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी के लिए। गुरुजी ने कहा हम दुनिया के लोगों से मांगते हैं, दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, पर हम जितना प्रयास उनके सामने करते हैं अगर उतना प्रयास हम भोलेनाथ से करें, भोलेनाथ के पास जाकर प्रयास करें, भोलेनाथ की भक्ति करने का प्रयास करें तो हमें भोलेनाथ उससे अत्यधिक प्रदान कर देते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। संगमेश्वर जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा डिग्री पूरे होने के बाद 12 साल निकल गए, मैंने बीएड भी कर लिया और कई एग्ज़ाम देता रहा पर कहीं पर नौकरी नहीं लगी। मेरी दीदी ने पशुपतिनाथ व्रत रखने को कहा, फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखा, मैंने ही प्रसाद बनाया, फिर भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी। मेरी बहन ने कहा कि बाबा पर भरोसा बनाए रखो, मैंने दोबारा पशुपतिनाथ व्रत रखा और पिछला एक एग्ज़ाम जो मैंने कई वर्षों पहले दिया था उसका परिणाम आया और मैं शिक्षक बन गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप किसी को जो देंगे वह आपको मिलेगा। आप अगर किसी को भक्ति देंगे, कीर्तन देंगे, तो आपको भक्ति और कीर्तन मिलेगी। पर अगर आप किसी को क्रोध देंगे, गाली देंगे, तो आपको भी वही प्राप्त होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली शिव महापुराण कथा 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में होगी और इस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण कथा होगा, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुन पाएंगे और देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुबह सुबह अगर भरे हुए कलश के दर्शन हो जाते हैं, कलश ऐसा दिख जाता है, तो दिन शुभ हो जाता है। और जब हमारे घर से एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में अगर कोई जाता है, तो ऐसा करने से पूरे परिवार का दिन शुभ हो जाता है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर, जो कि आप 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी और सोमवार के दिन यह अष्टमी होने के कारण सोमवार अष्टमी का भी योग बन रहा है। ऐसे में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह सोमवार अष्टमी का बहुत विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में दी थी। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। यह उपाय आपको 26 अगस्त को शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो 26 अगस्त को शाम के समय आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, एक चावल के दाने की और थोड़ा सा पीला चंदन की आवश्यकता होगी। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह विशेष उपाय करेंगे तो अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी वह कामना आपको पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। आपको बस इतना करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाने के बाद इसके ऊपर आपको एक चावल का दाना रख देना है, चिपका देना है। बस इतना करना है। इसके बाद इस बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। जो भी दिल की बात हो भोलेनाथ से कीजिए और उसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित और कथा से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।